आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एडोब फोटोशॉप के टूल्स का वर्क के कौन से टूल से क्या वर्क कर सकते हैं। ये टूल बार है यहाँ पर, और इस टूल बार में जितने सारे टूल्स हैं मैं इनका वर्क सिखाऊंगा कि कौन से टूल का क्या नाम है और इससे क्या काम होता है। यहाँ पर मैं नेविगेटर और ये जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं मैं इनको क्लोज़ कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ, फ़ाइल पे क्लिक करके ओपन पे जाता हूँ और मैं कोई पिक्चर ओपन करूँगा। यहाँ पे ऑल पिक्स में आने के बाद मैं यहाँ पर एक पिक्चर ओपन करता हूँ। मैंने ये पिक्चर ओपन कर दी है। पिक्चर ओपन करने के बाद अब हम आते हैं यहाँ पर टूल बार में। जो सबसे पहला टूल है उसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, इसमें एलिप्टिकल मार्क्यू टूल भी है, सिंगल रो मार्क्यू टूल भी है और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल भी है। रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करते हैं। मैं एरिया सेलेक्ट करता हूँ इस पिक्चर का, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन हो गई। अब हम इस सिलेक्शन एरिया को कॉपी भी कर सकते हैं, एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह जाके पेस्ट भी कर सकते हैं। इस एरिया को हम डिलीट भी कर सकते हैं और इस पिक्चर के ऊपर हम बॉर्डर भी बना सकते हैं। इसी टूल सिलेक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और स्ट्रोक में आता हूँ। स्ट्रोक में आने के बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर की विड्थ देता हूँ। विड्थ आप जितनी देना चाहें, मैं यहाँ पे 30 विड्थ देता हूँ। और कलर सेलेक्ट करना है, किस कलर में बॉर्डर देना है तो कलर सेलेक्ट करें, उसके बाद ओके करें। और बॉर्डर आप किस लोकेशन पे देना चाहते हैं, इनसाइड पे या आउटसाइड या सेंटर। यहाँ पे इनसाइड बेहतर रहेगा क्योंकि इस लाइन से अंदर की तरफ बॉर्डर बनेगा। और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ये देखें कि पिक्चर के ऊपर बॉर्डर बन गया। अब जो सिलेक्शन की थी मैंने रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से, इस सिलेक्शन को ख़त्म करना है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी शॉर्टकट की प्रेस करें। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद ये देखें कि हमने पिक्चर के ऊपर एक फ्रेम बना लिया है। अब इस फ्रेम का आप ना ही कलर चेंज कर सकते हैं, ना ही आप इस पर स्टाइल्स दे सकते हैं। अगर आप अलग लेयर में बनाते हैं ये फ्रेम तो फिर आप फ्रेम के ऊपर स्टाइल भी दे सकते हैं और कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट और जेड को प्रेस करें। हम बैक जाते हैं, जो बॉर्डर दिया था उस बॉर्डर को बैक कर लिया। सिलेक्शन बनी हुई है। यहाँ पर लेयर बार में आए, यहाँ पर नीचे ये दूसरे नंबर पे जो बटन है इसका काम है नया लेयर बनाना। इस बटन पे क्लिक करें, एक और लेयर बन जाएगा। अभी हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और स्ट्रोक में आते हैं। मैं यहाँ पर कलर रेड देता हूँ। रेड कलर देने के बाद मैं वही सेटिंग रखता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये जो बॉर्डर बना है ये हमारा अलग लेयर में बना है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लेयर। अलग लेयर में बॉर्डर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम इस बॉर्डर पर कलर भी अप्लाई कर सकते हैं और इस बॉर्डर को हम स्टाइल्स भी दे सकते हैं। तो अपने कीबोर्ड से फंक्शन कीज़ में से F6 की प्रेस करें, स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ से स्टाइल के ऊपर क्लिक करें। इसमें ये जितने सारे स्टाइल्स हैं ये हम अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर के ऊपर। यानी हमने जो बॉर्डर दिया था उस बॉर्डर को कन्वर्ट कर सकते हैं इन स्टाइल्स में। और स्टाइल अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ये देखें, स्टाइल के कॉर्नर पर ऊपर टॉप साइड पे ये बटन है, इस बटन पे क्लिक करें। ये इस लाइन से नीचे ये जितने भी हैं ये स्टाइल्स हैं। टेक्स्ट इफेक्ट्स सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से मैं ये स्टाइल सेलेक्ट किया। ये देखें, जो स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे
वही स्टाइल बॉर्डर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। F6 की से ये स्टाइल्स ओपन होते हैं। अब स्टाइल देने के बाद ये देखें ये अलग लेयर में है। मैं लेयर की आई क्लोज़ करता हूँ तो यहाँ पर ये अलग लेयर में है। अब मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप क्या करें, पिक्चर का नेम भी लिख सकते हैं इसी स्टाइल में। जैसे मैं यहाँ पे टी पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो राइटिंग की साइज़ बिल्कुल ही कम है। मैं यहाँ पर आके 48 साइज़ कर देता हूँ। 48 करने के बाद मैं यहाँ पर इसका नेम लिख देता हूँ KOMAL, कोमल। कोमल नेम मैंने लिखा। इस नेम को सेलेक्ट करके आप इसकी मज़ीद साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं या आप मूव टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल T प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल T के साथ फ्री ट्रांसफॉर्म आ जाएगा ये, और इसके साथ आप नेम की साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के साथ सिलेक्शन करके हमने साइज़ बढ़ाई। अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को आप क्लोज़ करना है तो अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें, ये क्लोज़ हो जाएगा। अब यहाँ से आप जिस भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे वो स्टाइल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, ये नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया। नेम लिखने के बाद मैं इस पिक्चर को सेव करना चाहता हूँ तो मैं इसे सेव भी कर सकता हूँ। कंट्रोल S प्रेस करके मैं इसे सेव कर सकता हूँ। शॉर्टकट की कंट्रोल S है। अब यहाँ पर इसी रेक्टेंगुलर मार्क टूल में एक एलिप्टिकल मार्क टूल है, मैं ये भी बनाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, एलिप्टिकल मार्क टूल का काम ये होता है कि आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करें इस टूल के साथ। जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया है तो आप अब इसको इस एरिया को कॉपी भी कर सकते हैं। ये देखें, कंट्रोल C प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल C प्रेस करने के बाद यहाँ पे फाइल में आएँ और न्यू फ्रेम ओपन करें। न्यू फ्रेम ओपन करने के लिए प्रीसेट साइज़ में बटन है, इस बटन पर क्लिक करें। 800 बाई 600 से यहाँ पे न्यू फ्रेम सेलेक्ट करें और ओके करें। ये देखें न्यू फ्रेम आया। अब मैंने वहाँ से कॉपी किया हुआ है, मैं यहाँ पर आके कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस कर सकता हूँ या एडिट में आके मैं पेस्ट करता हूँ। देखें जो एरिया हमने कॉपी किया था वो एरिया यहाँ पर आ गया। अब इस पिक्चर को मैं फ्रेम देना चाहता हूँ तो आप इस पिक्चर को भी फ्रेम दे सकते हैं। आप क्या करें कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करके रखें और यहाँ पर लेयर बार में आएँ, उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करें तो ये पूरी पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। जब पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर एक नया लेयर बनाएं। नया लेयर बनाने के बाद आप वही टूल मार्क टूल सेलेक्ट करें और इधर आके राइट क्लिक करें, स्ट्रोक में आएँ और ये साइज़ दें। और इसको अब आप आउटसाइड भी कर सकते हैं या सेंटर भी। आउटसाइड पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर ये इसके ऊपर बॉर्डर आ गया। इसकी साइज़ ज़्यादा है, मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ, स्ट्रोक पे क्लिक करके मैं 30 के बजाय यहाँ पे 20 कर देता हूँ और इसको ओके करता हूँ। ये देखें तो पिक्चर के ऊपर फ्रेम अप्लाई हो गया था। कंट्रोल D से सिलेक्शन को ख़त्म करें। सिलेक्शन को ख़त्म करने के बाद इस बॉर्डर पे भी आप स्टाइल्स दे सकते हैं। ये यहाँ से ये स्टाइल हम देते हैं इसको, ये स्टाइल हमने दे दिया। अब लेयर वाला फ्रेम यानी बॉर्डर वाला फ्रेम जो है वो आप क्या करें कि उसको और पिक्चर को एक लेयर बनाना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल E शॉर्ट की प्रेस करें। अब देखें मूव टूल सेलेक्ट करें, ये देखें ये एक लेयर बन गया है। इसकी आप साइज़ करना चाहें तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल T करें और इसकी साइज़ कम कर दें। ये देखें ये साइज़ कम कर दी और इसके बाद अब इंटर करें, ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। मूव टूल का एक काम होता है पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ले जाना, और इसका दूसरा काम है कि इसी पिक्चर की एक डुप्लीकेट कॉपी भी बनाता है।
जैसे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है यहाँ पर और मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, आप अपने कीबोर्ड से अल्ट की को प्रेस करके रखें और मूव टूल से इस पिक को ड्रैग करें तो इसमें से एक और कॉपी निकल आएगी डुप्लीकेट पिक्चर की। ये देखें, ये हमने कॉपी निकाल ली। तो आज आप लोगों ने सीख लिया मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल के बाद आपने काम कर लिया मूव टूल पर। मार्क्यू टूल में सिंगल रो और सिंगल कॉलम भी, ये भी ऑप्शंस हैं। अगर आप सिर्फ रो में यानी ऊपर वाली साइड पर बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप ये रो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें मार्क्यू टूल में से, ये सिंगल रो मार्क्यू टूल सेलेक्ट करें। उसके बाद आप यहाँ पर एक नया लेयर बनाएं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और स्ट्रोक में आएँ। स्ट्रोक में आने के बाद 20 साइज़ दें और ओके करें। ये देखें कि रो में भी हमने बॉर्डर अप्लाई कर लिया सिर्फ टॉप साइड से। अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं कॉलम में तो आप कॉलम में भी दे सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पर मार्क्यू टूल में से सिंगल कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नया लेयर बनाता हूँ। नया लेयर बनाने के बाद मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और स्ट्रोक में आने के बाद साइज़ 20 और कलर में यहाँ पे चेंज करता हूँ मैं और ग्रीन कलर देता हूँ, ओके करता हूँ और यहाँ पर भी इसे मैं सेंटर कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखें कि हमने कॉलम में भी बॉर्डर अप्लाई कर लिया। मार्क्यू टूल के चारों ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिए, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। उसके बाद मूव टूल का काम आप लोगों ने सीख लिया है, समझ लिया है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास लासो टूल है। लासो टूल में 3 ऑप्शन है, एक लासो टूल है, दूसरा पोलिजिनल लासो टूल है और तीसरा मैग्नेटिक लासो टूल है। तो मैं इस पिक्चर को क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, एक पिक्चर ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर इस पिक्चर को ओपन करने के बाद अब देखें, मैं यहाँ से साइज़ मैक्सिमाइज़ करता हूँ और कंट्रोल प्लस करता हूँ तो पिक्चर की साइज़ जूम होती है। और जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस की को प्रेस करेंगे तो पिक्चर की साइज़ जूम इन होगी और अगर कंट्रोल माइनस करेंगे तो पिक्चर की साइज़ जूम आउट होगी। लासो टूल में जो पहला टूल है, इस टूल से किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करके उसको आप कॉपी वगैरह कर सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस करता हूँ और स्पेस प्रेस करके पिक्चर को नीचे ले आता हूँ। लासो टूल से आप कोई भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, मैंने क्लिक करके स्टार्ट कर लिया, माउस के बटन को लीव ना करें, दबा के रखें और जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी के साथ आगे मिलाएं। तो ये जो है सेलेक्ट हो गया ऑप्शन। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, मैं डिलीट करता हूँ तो ये एरिया डिलीट हो जाता है। कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ तो ये वापस आ जाता है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और सिलेक्शन मैंने ख़त्म कर दी, कंट्रोल D से सिलेक्शन ख़त्म कर दी। अब एडिट में आए, यहीं पे ही अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें, जो एरिया हमने कॉपी किया था वो एरिया यहीं पर ही पेस्ट हो गया, यानी इसे हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं सिलेक्शन करने के बाद। और मैं इस लेयर को अगर डिलीट करना चाहता हूँ, ये देखें लेयर 1 है, मैं यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यस करता हूँ तो ये लेयर डिलीट हो जाता है। दूसरा हमारे पास है पोलिजिनल लासो टूल। ये स्टेप बाय स्टेप कटिंग का काम करता है। आप किसी पिक्चर का बैकग्राउंड अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप पोलिजिनल लासो टूल को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ, यहाँ पर पोलिजिनल लासो टूल को मैंने सेलेक्ट कर लिया
मैं यहाँ से पिक्चर की कटिंग स्टार्ट करता हूँ। किसी भी जगह से आप स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप थोड़े थोड़े फासले पर क्लिक करते हुए आएँ। ये देखिए मैंने क्लिक किया हुआ है यहाँ पर, ये आहिस्ता आहिस्ता क्लिक करते आएँ आप। ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं पे डबल क्लिक ना हो। अगर डबल क्लिक हो जाती है तो ये हमारी कटिंग यहीं पे फिनिश हो जाएगी और हमें दोबारा कटिंग करनी पड़ेगी। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप क्लिक करते आएँ और सिलेक्शन करते आएँ जो पिक्चर का एरिया आपको चाहिए, यानी आप कट करना चाहते हैं। ये देखें मैंने ये एरिया इसका सेलेक्ट। अगर कहीं गलत क्लिक हो जाती है, आउटसाइड क्लिक हो जाती है, तो आप कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करके वापस जा सकते हैं। अगर कहीं पे गलत क्लिक हो जाए, जिस पॉइंट से मैंने स्टार्टिंग की थी कटिंग, वहीं उसी पॉइंट से आके मैं इसको मिलाऊंगा तो यहाँ पर पिक्चर की कटिंग हो जाएगी। कटिंग हो जाने के बाद लासो टूल के साथ यहाँ पर राइट क्लिक करें और आप फीदर में जाएं। फीदर 1.5 है। फीदर जो है कटिंग साइड से एक हल्का सा शेडो आ जाता है, फील नहीं होता कि पिक्चर कट की हुई है या कटिंग की हुई है। मैं 1.5 शेडो देने के बाद ओके करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ। कंट्रोल जे प्रेस करने से क्या होगा, यहाँ पे देखें एक डुप्लीकेट लेयर बन गया, यानी सेलेक्टेड एरिया का डुप्लीकेट लेयर बन जाता है। ये मूव टूल सेलेक्ट करके देखें, मैं पिक्चर को मूव करता हूँ तो इसका डुप्लीकेट एरिया बन गया था जो है पिक्चर। अब मैंने क्या किया कि मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। आप क्या करें, वो बैकग्राउंड ओपन करें जो आप इसकी बैक साइड पे देना चाहते हैं। वो बैकग्राउंड ओपन करें जो इसकी बैक साइड पे देना चाहते हैं। मैंने पिक्चर की कटिंग कर ली है, अब इजीली हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल माइनस के साथ मैं ज़ूम आउट करता हूँ और कंट्रोल प्लस के साथ ज़ूम इन करता हूँ। मैं यहाँ पर ज़ूम इन करने के बाद अब मैं यहाँ पर फाइल में आता हूँ, ओपन में आता हूँ और मैंने ई में से कोई एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है जो इस पिक्चर के बैक साइड पे मैंने देना है। तो उस बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कौन सा, ये वाला बैकग्राउंड मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ। ये बैकग्राउंड ओपन हो गया। मूव टूल के साथ इस बैकग्राउंड को यहाँ पे क्लिक करके रखें, मूव करके आएँ और इस पिक्चर में इसको छोड़ दें। जैसे बैकग्राउंड मूव हो गया, अब कंट्रोल टी करके इस बैकग्राउंड की साइज़ कम करना चाहते हैं तो आप कॉर्नर से यूँ नीचे की तरफ ड्रैग करें तो इस बैकग्राउंड की साइज़ जो है वो कम हो रही है। साइज़ कम यहाँ पे रखने के बाद, फिट करने के बाद ये देखें ये साइज़ यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने फिट कर लिया इसको और इंटर प्रेस किया तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्लोज हो गया। अब ये जो डुप्लीकेट लेयर हमने बनाया था, यहाँ पे लेयर में आएँ और इस लेयर को ड्रैग करके इस लेयर के ऊपर रख दें तो यहाँ पर पिक्चर भी बैक साइड पर, जो बैक साइड पर थी वो, यानी जो हमने बैकग्राउंड दिया उस बैकग्राउंड के ऊपर आ गई। तो यहाँ पे मूव टूल के साथ राइट क्लिक करें, जो फर्स्ट नेम आया है वो उसी लेयर का होगा, यानी उसी पिक्चर के लेयर का होगा जो जिस पिक्चर पे हमने क्लिक की है। लेयर 1 सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पर। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और अल्ट शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ पे कॉर्नर से मैं पिक्चर की साइज़ कम कर रहा हूँ। ये मैंने साइज़ कम कर दी। इंटर प्रेस करता हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्लोज हो जाएगा। उसके बाद इस पिक्चर की एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ तो मैं अल्ट को प्रेस करके रखता हूँ और इस पिक्चर को यहाँ पे मूव करके ले आता हूँ। मैं इस पिक्चर का रुख इस तरफ करना चाहता हूँ तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करें, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ओपन हो जाएगा। जब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ओपन हो जाए तो आप इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करें और फ्लिप हॉरिजेंटल करें। अब देखें कि इस पिक्चर का रुख चेंज हो गया है, यानी इसका फेस इस तरफ आ गया है। तो इसी तरह आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से ही पिक्चर का रुख भी चेंज कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसी टूल में एक और है
जिसका नाम है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल का काम क्या होता है, ये ऑटोमेटिक पिक्चर को सिलेक्शन एरिया में ले आता है। मैं यहाँ पर ये बैकग्राउंड का लेयर डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं और लेयर्स हाइड कर देता हूँ। ये देखें, अब ये पिक्चर है। अब इसके ऊपर मैग्नेटिक लासो टूल कैसे यूज़ करेंगे। ये ऑटोमेटिक होता है, यानी ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है। आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, मैं एक क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप जिस जिस जगह से कटिंग करना चाहते हैं कोई क्लिक ना करें, बस वहीं से आप इस टूल को सीधा सीधा ले आएँ। यानी आप इस टूल को सिर्फ डायरेक्शन दें। ये देखें, मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ इसको, और यहाँ पे आने के बाद ये देखें, ये ऑटो सिलेक्शन करता है और जो है क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, ऑटोमेटिक अपने एरियाज़ को ये सिलेक्ट कर रहा है। सेलेक्ट जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आके मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगा तो इस पिक्चर की सिलेक्शन हो जाएगी। जब सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करें और आप फिगर आएँ, 1.5 फिगर दें और इस पिक्चर को कॉपी करें। कंट्रोल C, या आप एडिट में जाएं, यहाँ से इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे फाइल में से नया लेयर ओपन करें, 800 बाई 600 साइज़, और ओके करें। और एडिट में आके यहाँ पे आप इसे पेस्ट करें। पेस्ट करेंगे तो वो पिक्चर आ जाएगी। कंट्रोल T से आप इसकी साइज़ कम कर सकते हैं। ये देखें, कंट्रोल T से मैं इसकी साइज़ कम कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिक लासो टूल के साथ जो है वो ऑटोमेटिक कटिंग होती है, ऑटोमेटिक अपने एरियाज़ को सिलेक्ट करता है। उसके बाद अगला टूल है हमारे पास मैजिक वेन टूल है। मैजिक वेन टूल से भी हम, यानी आप मैजिक वेन टूल सेलेक्ट करने के बाद जिस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे ये उस कलर को सिलेक्ट कर लेता है। अब ये इस एरिया को इसने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा एरिया में इसकी सिलेक्शन में लेकर आना चाहता हूँ तो यहाँ से आप ऐड बटन पे क्लिक करें और दूसरे जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे ये इन एरियाज़ को सिलेक्ट करता हुआ जाएगा। ये देखें, जब इन एरिया की सिलेक्शन हो जाएगी तो सिलेक्शन हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप इस एरिया पे कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल M शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ। यहाँ पे करवेज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें से कुछ कलर हैं, जैसे ये ब्लू कलर है। ब्लू कलर को सिलेक्ट करके मैं इस रोप को ऊपर ले आता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैं इस रोप को ऊपर ले आता हूँ तो इसके कलर में जो है वो इजाफा हो रहा है। अगर मैं रोप को डाउन ले आता हूँ तो ये ब्लू कलर इससे माइनस होगा। मैं यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं अप ले आता हूँ। आप देखें कि अब बैकग्राउंड पर रेड कलर आ रहा है और इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद कंट्रोल D के साथ मैं सिलेक्शन को ख़त्म करता हूँ। ये देखें कि हमने पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर लिया। यानी जिस मैजिक वेन टूल के साथ आप जिस भी कलर के ऊपर क्लिक करेंगे उस पूरे कलर को ये सिलेक्ट कर लेता है। ये देखें, मज़ीद में यहाँ पे इसके क्लॉथ्स का कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसके क्लॉथ्स पे क्लिक कर रहा हूँ, यानी जिस कलर पे क्लिक कर रहा हूँ उस कलर को ये सिलेक्ट कर रहा है। ये देखें, ये ब्लू कलर जिस जगह है मैं वहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लिक हो जाती है और सिलेक्शन भी हो जाती है। सिलेक्शन कर देने के बाद ये देखें कि मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जो एरिया सिलेक्टेड नहीं है मैं वहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो एरिया भी सिलेक्शन में आ जाते हैं। जब ये सारे एरियाज़ जो आप चाहते हैं कि इनके ऊपर कलर अप्लाई हो जाए, ये सिलेक्शन हो जाएगी। इनकी सिलेक्शन हो जाने के बाद आप यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल M कमांड प्रेस करें
या आप कलर के लिए कंट्रोल बी कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल बी को सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही आप ये देखें रेड कलर को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो सिलेक्शन एरिया में रेड कलर का इजाफा होता है। इस तरफ लेके जाता हूँ तो क्यान कलर होता है। मेजेंटा कलर करना है तो ये देखें कि मैंने इस पिक्चर का कलर ग्रीन कर दिया। ग्रीन कलर कर देने के बाद मैं कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो पिक्चर की सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही सिलेक्शन ख़त्म हो गई, देखें कि हमने पिक्चर का कलर भी चेंज कर दिया। तो अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।